और सहयोगी अरुण इंदौर से इस वक्त जुड़े, सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। अरुण, क्या कुछ अपडेट वार्डवार अभी हमने आंकड़े दिखाए, बीजेपी का कब्जा। अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर में बीजेपी का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। पिछले 22 साल से नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी 1,10,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव आगे चल रहे हो। अगर वार्डों की बात की जाए तो 85 में से 71 वार्डों पर बीजेपी आगे चल रही है। और आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस है जहां पर ये जश्न यहाँ पर चल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि देखिए किस तरह के जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ढोल ताशे पर वो देखिए आपको नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं और जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं और एक तरह से जश्न का माहौल है। लोकतंत्र तो वैसे भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है और आप देखिए बीजेपी का बड़ा झंडा लेकर लोग जगह जगह वार्डों से यहाँ पहुँच रहे हैं। हर बीजेपी का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि हालांकि अभी पूरे राउंड की गिनती नहीं हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी है पुष्पमित्र भार्गव वो भी अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो उनके यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर भी पहुँचेंगे और इस जश्न में वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बहुत शानदार जी, यो भी आयो। बिल्कुल, और अरुण हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और सुबह उन्होंने दरअसल चर्चा भी की थी। जो पुष्पमित्र भार्गव हैं उनके पिता से चर्चा भी की थी उन्होंने। और अरुण, जैसे उनके पिता तब कह रहे थे वही हुआ, लगभग वही हुआ। अरुण, बिल्कुल देखिए सही है, जिस तरह का अनुमान था कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी उसी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। 32 राउंड है लेकिन अभी आधे राउंड भी नहीं पहुंचे हैं। 1,10,000 वोटों से वो आगे निकल गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ बीजेपी ऑफिस में हूँ जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, शहर भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीजेपी का जश्न यहाँ पर चल रहा है बीजेपी ऑफिस में। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह जनता ने जनादेश दिया है और लोगों को जिस तरह बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और विकास जो बीजेपी का मुद्दा था उसके पक्ष में यहाँ की जनता ने मतदान किया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, 5 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर 1, वाटर प्लस शहर, रहने लायक शहरों में टॉप 10 शहरों में टॉप 10 शहरों में शामिल इंदौर रहने लायक शहरों की सूची में। इस तरह तमाम, अगर खाने पीने की बात की जाए तो खाने पीने में भी नंबर 1। यहाँ के जो बाजार हैं उनको क्लीन फूड स्ट्रीट हब का दर्जा मिला हुआ है। तो अब इंदौर को जो आगे ले जाना है कि इंदौर को जो प्रदूषण फ्री बनाना है, पॉल्यूशन फ्री इंदौर को बनाना है, यहाँ की आबो हवा को क्लीन करना है, इसके अलावा ट्रैफिक में इसको नंबर बनाना है, एजुकेशन हब यहाँ पर है, आईटी का हब इंदौर बनता जा रहा है। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं जिनको पार करना है बीजेपी को, इन सब चीज़ों को आगे ले जाना है। और इसीलिए जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है कि वो इन चीज़ों को, जिस तरह 20 साल में इंदौर बदला है, आगे 5 साल में भी इंदौर बदलेगा। और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। पवन हमारे साथ जुड़े हुए जबलपुर से। इसके अलावा सुशील ग्वालियर से आपको नजर आ रहे होंगे। और सुशील, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अपडेट, एक फेरबदल, बड़ा उलटफेर क्या मान लिया जाए या थोड़ा इंतजार और कर लें? बिल्कुल ललित जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। लगभग 5,25,000 वोट हैं जिनकी गिनती होना है। 1.5 लाख के करीब वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें
कांग्रेस की जो प्रत्याशी है डॉक्टर शोभा सिकरवार, वो करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही है। और इसके अलावा अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने भी 22,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अभी इस मुकाबले में वापस आना एक बड़ी चुनौती रहेगा। हालांकि अभी भी करीब 2.25 लाख के करीब वोटों की गिनती बाकी है। तो बीजेपी को अभी उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से बढ़त है, हर राउंड में कांग्रेस ने लगातार बढ़त ली है। तो जो बढ़त चल रही है उसको देखकर तो लगता है कि कांग्रेस की बढ़त धीरे धीरे और बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी सहित और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुकाबला और दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। लेकिन कांग्रेस मानकर चल रही है कि जो 50-52 सालों से जीत का सूखा था ग्वालियर में, वो इस बार जो है उनकी कामयाबी होगी। और जो कांग्रेस प्रत्याशी है डॉक्टर शोभा सिकरवार, वो आखिरकार इस मुकाबले को जीतेगी, इस तरह का कांग्रेस का दावा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी परेशानी वाला सबब यही है कि 10,000 से ज़्यादा वोटों की अभी पिछड़ी हुई है भाजपा। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और प्रतिष्ठा वाली सीट भी थी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 3 बार ग्वालियर आ चुके थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित तमाम मंत्रियों ने जी जान झोंक दी थी ग्वालियर में कब्जा बरकरार रखने के लिए। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर शोभा सिकरवार के लिए उनके पति कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ही मैदान में डटे रहे। इसके अलावा कमलनाथ खुद भी आए थे यहाँ। लेकिन जिस तरह से प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार में कांग्रेस से आगे थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस लगातार चरण दर चरण बढ़त बनाती जा रही है। जी, लेकिन हालांकि अभी पटाखे, आतिशबाजी और मिठाई, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ऐसा नजर आता है। पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पवन के पास भी हम चलेंगे। जबलपुर से क्या कुछ अपडेट है वो हम पवन से लेंगे। लेकिन सुशील, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि अंदर खाने ग्वालियर, अगर पूरे अंचल की बात कर ली जाए, ग्वालियर संभाग की बात कर ली जाए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अंदर खाने ठीक नहीं है। एक शक्ति का संतुलन नहीं बन पाया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता सुशील। शक्ति के 2 पुंज हैं, एक सिंधिया अपने आप में है और एक बीजेपी। वो संतुलन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि एक पहिया ट्रैक्टर का हो गया और दूसरा पहिया ट्रक का लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ज़रूर ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ठीक है ऐसा कहना मुश्किल रहा। और यही वजह है कि सिंधिया और तोमर सहित जो पुराने भाजपाई हैं उनमें टिकटों को लेकर भी खींचतान रही है। और यही वजह है कि ग्वालियर में मेयर प्रत्याशी का जो टिकट है वो संभवतः सबसे बाद में घोषित हुआ। और इसके अलावा पार्षदों को लेकर भी, चाहे सिंधिया गुट हो या फिर पुराने भाजपाई हो, नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हों, सभी में खींचतान चलती रही। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो अंदरूनी तौर पर जारी रही, जिसका भी खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भुगतना पड़ सकता है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। साथ ही एक और बात इसमें गौर करने लायक है कि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ाई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो जो 1.5 लाख वोट अभी तक गिने गए हैं, लगभग 22,000 के करीब वोट जो है अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने लिए हैं। तो माना जा सकता है कि जो वोटों का आंकड़ा है, वो जो अंतर है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर अगर इसी तरह के परिणाम रहते हैं और सीट अगर ग्वालियर खतरे में पड़ती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी। क्योंकि न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम बीजेपी के लोगों की साख दांव पर लगी है। और इसके अलावा जब जनसंघ का दौर था या फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद कभी भी ऐसा दौर नहीं आया कि जिसमें भाजपा पिछड़ी, जबकि मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक कांग्रेस की सरकारें रही। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर में मेयर की सीट जीती थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव जो है वो प्रतिष्ठापूर्ण था। और अगर इसमें जिसी तरह की कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, यही बढ़त रही, तो बीजेपी के लिए निश्चित चिंता की बात है और कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में जरूर आ जाएगी। अगर मैं सही सुन पाया सुशील तो 80,000 से ऊपर की लीड बोली गई है। मैं सिर्फ बहुत हल्का सुन पाया, आपके पीछे अनाउंसमेंट हो रहा था। मैं आपसे बात करूंगा सुशील, अभी जरा जबलपुर लिए चलते हैं, संस्कार धानी।
पवन हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? चलिए पवन से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है, वो जरा अपडेट दें जरा। 1,85,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और जो नए आंकड़े आए हैं उसमें कांग्रेस की लीड लगातार बढ़ती जा रही है। छठा चक्र जो है उसकी गिनती पूरी हुई है। अगर इसमें देखें तो छठे चक्र में अगर देखें तो कांग्रेस की डॉक्टर शोभा सिकरवार जो है उनको अभी तक जो वोट मिले हैं उन वोटों की संख्या 81,713 हो चुकी है। वही जो सुमन शर्मा है उनको 72,700 के करीब वोट मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये 9,500 के आसपास की लीड अभी कांग्रेस की बनी हुई है, लेकिन 6 चक्र हो चुके हैं और लगभग 1,80,000 से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। ये बात सुशील बार बार बहुत अच्छी बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा पटाखे, आतिशबाजी, मिठाइयां, इनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वो ऐड आपने देखा होगा, पाकिस्तान को पटाखे फोड़ने का मौका नहीं मिलता है। खैर, उस पे नहीं जाते। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट? आपके पीछे हलचल लगातार बढ़ती हुई यहाँ पहुंच गए हैं और वो बीजेपी पर ऑफिस में बड़ा उनका स्वागत हुआ है। जी, आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की और आप बढ़ रहे हैं? पहले दिन से उम्मीद थी और मैं तो ये बात आपको लगातार कह रहा था। क्या माना जाए अब जवाबदारी ज्यादा रहेगी? जनता ने आपको मैंडेट बड़ा अच्छा दिया है। नहीं, अपन यहाँ गौरव जी कहाँ हैं? तो फिर वही बात करेंगे ना, यहाँ क्या अभी कोई बात करने का मतलब नहीं। राइट नहीं देना, सिर्फ मुलाकात करो, बैठना मत आओ उसकी सेटिंग पर। देखिए, बड़ी धक्का मुक्की का माहौल है, लेकिन इसमें तो भार्गव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो मीडिया को भी संबोधित करें। जी बताइए, आप बड़ी जवाबदारी है आपके ऊपर। निश्चित तौर पे हर काम बड़ा होता है, हर काम की अपनी चुनौतियां होती है। अभी पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद इस पे अधिकृत कोई बात करें। यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में पुष्पित भार्गव पहुंचे हुए, हालांकि अभी पूरा रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। वो कह रहे जब घोषित हो जाएगा तब पूरी इस पर बातचीत विस्तार से वो करेंगे। हालांकि बीजेपी के पक्ष में माहौल है और इस बार बीजेपी को ज्यादा मतों से जीतने का मैंडेट यहाँ की जनता ने दिया है, इसलिए जवाबदारी भी अब उनकी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ज्यादा बढ़ गई हैं। पवन, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू लगभग 38,000 मतों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार वो काफ़ी पीछे हैं और लगभग 16 राउंड की मतगणना हो चुकी है, कुछ ही राउंड बचे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये लीड जो है, ये अंतर जो है ये ज़्यादा नहीं रह पाएगा और शायद मुश्किल होगा डॉक्टर जितेंद्र जामदार को कि अब वो आगे बढ़ पाएँ और कांग्रेस के प्रत्याशी को पीछे कर पाएं। वहीं पार्षदों की अगर स्थिति की बात की जाए तो लगभग 30 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, तो वहीं 35 से ज़्यादा वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। यानी कहा जाए तो नगर निगम जबलपुर पर कांग्रेस का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। वहीं निर्दलीयों ने भी इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच में दखलंदाजी दी है। आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशियों ने भी गणित बिगाड़ा है, जिसके कारण निर्दलीयों की भी अच्छी खासी तादाद है। लगभग 7 से 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने में, पीछे करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखना बस कुछ ही देर बाद यही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस और बीजेपी के कितने प्रत्याशी नगर निगम में पहुंचेंगे, वहीं महापौर के प्रत्याशियों में कितने लीड का अंतर होगा। बस यही एक देखने के लिए बचा हुआ है। बाकी कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू की जीत तय हो चुकी है, यानी जबलपुर नगर निगम में लगभग 3 कार्यकाल बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को महापौर के पद पर आसीन होने मिलेगा। जी जी, सुबह प्रतीक अवस्थी से चर्चा करते वक्त जामदार साहब ने एक बात कही थी, ये मां नर्मदा हैं, ये भोग का मौका भी देती हैं और मोक्ष का मौका भी देती हैं। उनकी इस बात को याद रखा जाए, आगे चर्चाओं में वो काम आएगी। एक और खास बात की, कितने राउंड अभी बाकी होंगे पवन, एक बार फिर साफ करें जरा।
24 राउंडों की मतगणना होना है, यानी टोटल 24 राउंड है, जिनमें से कई वार्ड ऐसे हैं जहां सिर्फ 17 या 18 राउंड तक मतगणना होना है। कुछ ही वार्ड ऐसे हैं जहां 24 राउंड तक मतगणना होगी। लगभग 16 राउंड की मतगणना हो चुकी है। अधिकतर वार्डों में 16 से ऊपर भी आंकड़े पहुंच चुके हैं, यानी 16 से ज्यादा राउंड भी हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। हर एक घंटे में जो अपडेट आता है उसके हिसाब से लास्ट आवर जो था उसमें 16 राउंड के बाद में जो महापौर प्रत्याशी थे वो 38,000 से ज्यादा की लीड पे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के जो पार्षद हैं उसमें 30 वार्डों में बीजेपी आगे पे है, तो वहीं 35 के लगभग वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस आगे है। तो आने वाले अगले घंटे में अब फिर एक बार एक राउंड और होने के बाद में स्पष्ट होगा कि कितने राउंड बचे हुए हैं और कितने राउंड में अब आगे की स्थिति क्या बनेगी, कितने पार्षद और आगे बढ़त पाते हैं, कांग्रेस के पीछे होंगे या बीजेपी के आगे होंगे, ये तस्वीरें कुछ ही देर में साफ होंगी। ललित। बिल्कुल, और धीरे धीरे तस्वीर अब साफ होते जा रही है। सुशील, आपके पास आना चाहूंगा, वार्ड वार कोई अपडेट अगर आपके पास हो तो। देखिए, वार्डों की अगर बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और लगभग 15 वार्डों के करीब ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि वार्डों को अगर देखें तो कुल 66 वार्ड हैं। 66 वार्ड में से पिछले नतीजों की बात करें तो 45 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानी वाला सबब बन रहा है। और निर्दलीय की बात करें तो पिछली बार अन्य और निर्दलीय कुल मिलाकर 11 पार्षद बने थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय जो हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या रहेगी। सबसे जो कड़ा मुकाबला है वो महापौर का ही देखा जा रहा है और उसी को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता लोगों की है जी। और उसमें लगभग 10,000 वोटों से कांग्रेस आगे है और 1,85,000 मतों की अभी तक गिनती हो चुकी है। लगभग मान सकते हैं कि 5,25,000 मतदाताओं की वोटों की गिनती होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। अरुण, आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।